एक लड़के को संबंध बनाते हुए पता चला कि उसकी प्रेमिका किन्नर है। उसके बाद हुई प्रेमिका की मौत और फिर उसकी लाश के कई टुकड़े किए गए। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर के खजराना कस्बे की, जहां पर कस्बे के बाहर एक मैदान पड़ा हुआ था खाली, जिसमें बच्चे खेलने के लिए आते थे। तो शाम के समय कुछ बच्चे खेलने के लिए उस मैदान में आते हैं तो वह देखते हैं कि उस मैदान में एक बोरा पड़ा हुआ है और वह बोरा खून से लथपथ है और उस बोरे के अंदर न जाने क्या चीज भरी हुई है। लड़के उस बोरे के पास जाते हैं, बोरे को खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी, जो कि आधी कटी हुई थी, यानी कि पेट से ऊपर का हिस्सा वहां पे गायब था और पेट से नीचे का हिस्सा यानी कि पैर वगैरह वहां पर उस बोरे में बंधे हुए पड़े थे। दोस्तों, बच्चे घबरा जाते हैं और फिर पुलिस के पास फोन किया जाता है। पुलिस आती है, उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और देखती है कि वह डेड बॉडी तो आधी है, तो वह आधी डेड बॉडी को इधर उधर ढूंढने लगती है पुलिस, लेकिन कहीं भी आधी डेड बॉडी का पता नहीं चलता है। तो दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उस डेड बॉडी को कब्जे में लिया जाता है और फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उस लाश के फोटो वगैरह खींच लिए जाते हैं। दूसरी ही शाम एक बुजुर्ग माता पिता थाने में आते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं पुलिस स्टेशन में। बताते हैं कि हमारी बेटी जोया घर से गायब है और न जाने कहाँ चली गई है। दोस्तों, पुलिस वाले उन माँ बाप को उस डेड बॉडी के पास ले जाते हैं और उस डेड बॉडी को दिखाते हैं। उसके जो नीचे पैर थे वह उसकी चुन्नी से बंधे हुए थे, तो उसके जो माँ बाप होते हैं वह उसको पहचान लेते हैं कि साहब ये तो हमारी बेटी जोया है, क्योंकि इसके पाँव में जो चुन्नी बंधी हुई है वह हमारी बेटी जोया की ही है। और वह जोर जोर से रोने लगते हैं और फिर उसके बाद पुलिस उनसे पूछती है कि तुम्हारी बेटी का फ़ोन नंबर क्या था, तो वह अपनी बेटी का फ़ोन नंबर बताते हैं और फिर उसके बाद पुलिस उसके घर के आसपास में जो लगे हुए सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगालती है। तो वहाँ से पता चलता है कि जोया फ़ोन पर बातें करते करते स्कूटी लेकर कहीं गई थी। उसके बाद पुलिस कॉल डिटेल्स चेक करती है तो अंतिम बार देखती है कि अंतिम बार इसने किसके पास फ़ोन किया था। तो पुलिस को पता लग जाता है कि अंतिम बार जोया ने नूर नाम के व्यक्ति के पास फ़ोन किया था और नूर नाम के व्यक्ति ने जोया के फ़ोन पे में 500 रुपये की ट्रांजैक्शन भी की थी। अब दोस्तों, पुलिस नूर का एड्रेस निकाल लेती है और उसके घर पहुंचती है। उसके घर जैसे ही पुलिस जाती है तो उसके घर का ताला लगा हुआ था, ताले को तोड़ा जाता है और घर के अंदर जैसे ही पुलिस प्रवेश करती है तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस घर के अंदर जो फर्श था वह खून से लथपथ था, यानी कि खून से सना हुआ था और नूर वहाँ से फरार था। अब पुलिस और भी छानबीन करने में जुट जाती है तो घर के अंदर एक बक्सा रखा हुआ था। बक्से में उस लड़की का ऊपर वाला हिस्सा कटा हुआ, यानी कि धड़ वहाँ पे रखा हुआ था, खून से लथपथ था। अब दोस्तों, पुलिस उस धड़ को भी अपने काबू में ले लेती है, यानी कि पेट से ऊपर का जो हिस्सा था। उसके बाद क्या होता है, नूर की फ़ोन की लोकेशन के जरिए पुलिस नूर को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है और उसको पूछती है तुमने इस लड़की को क्यों मारा। दोस्तों, नूर फिर सारी घटना बताता है। वह बताता है कि ये जोया थी, फेसबुक पर मेरी इससे दोस्ती हो जाती है और मुझे इसकी सुंदरता बहुत ही ज़्यादा भा जाती है, पसंद आ जाती है। और नूर बताता है कि उसकी पत्नी है घर में और पत्नी गर्भवती है और फिलहाल उसकी पत्नी मायके गई हुई थी, घर पर अकेला नूर रहा करता था। अब क्या होता है, वह फेसबुक पर लड़कियों की फ़ोटो देख रहा था तो जोया के ऊपर उसकी नज़र जाती है, जोया की प्रोफाइल पर, और फिर जोया से बात करने लगता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ प्यार करना चाहता हूँ। जोया कह देती है ठीक है, मैं तुमसे मिल लूँगी, लेकिन मेरी 2000 रुपये की फ़ीस होगी। अब दोस्तों, नूर तैयार हो जाता है और कह देता है ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, 500 रुपये मैं तुम्हें अभी भेज रहा हूँ और 1500 रुपये काम हो जाने के बाद दे दूंगा, तुम मेरे घर आ जाओ। और नूर जोया को पता बता देता है अपने घर का। दोस्तों, जोया के फ़ोन में वह 500 रुपये ट्रांजैक्शन कर देता है। उसके बाद जोया उसके घर आ जाती है। नूर उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। अब नूर उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है तो जोया कहती है कि मेरे बाकी के 1500 रुपये दे दो पहले, उसके बाद संबंध बना लेना। लेकिन नूर यही कहता है कि पहले संबंध बना लेते हैं, उसके बाद मैं कहाँ भाग कर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें 1500 रुपये दे दूंगा। अब दोस्तों, नूर जोया के कपड़ों को उतारने लगता है और जैसे जैसे जोया के कपड़े उतरते जाते हैं जोया की सुंदरता का पता चलता जाता है, क्योंकि अंदर से वह इतनी सुंदर नहीं थी। और फिर जब संबंध बनाने की बारी आती है तो नूर को पता चलता है कि जोया लड़की ना होकर के यह तो एक किन्नर है, और उसका माथा ठिनक जाता है, गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है कि तुम तो किन्नर हो। तो वह किन्नर कहती है जोया कि तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाने हैं तो बनाओ, नहीं बनाने तो मुझे जाने दो, मेरे बाकी के 1500 रुपये दे दो। लेकिन दोस्तों, नूर उससे वापस जिद पड़ जाता है कि मैंने जब तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं है तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूँ।
उसके बाद जो जोया होती है वह उससे डटकर लड़ने लगती है और कहने लगती है कि अगर तुमने मुझे 1500 रुपये नहीं दिए तो मैं आस पड़ोस के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी तुम मुझे यहाँ पे किस लिए लेकर आए हो, और मैं तुम्हारी पत्नी को भी बता दूंगी। अब इस बात से जो नूर होता है वह परेशान हो जाता है, और फिर क्या होता है, वह उसके सर में वहीं पर पड़ी हुई एक, जिसे लोड़ी कहते हैं, जिससे हम मसाला वसाला पीसते हैं, उसको उसके सर में मार देता है। दोस्तों वह ज़मीन पर गिर जाती है, और फिर क्या होता है, उसके बाद उसके सर से खून निकलने लगता है, और अब उसे परेशानी होती है कि अब इसकी डेड बॉडी को कैसे छुपाऊं। तो वह तरकीब देखता है, उसके घर में बकरा काटने वाला एक छुरा रखा हुआ था, उसको लेकर आता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है, और सोचता है कि पैरों वाले हिस्से को तो मैं बाहर फेंक दूंगा, और जो सर वाला हिस्सा है धड़ समेत उसको मैं धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसको धीरे धीरे फेंकता रहूँगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसका भेद खुल जाता है, पुलिस को उसके बारे में पता चल जाता है। उसके बाद पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हो दोस्तों, उस लड़की के बारे में, उस किन्नर के बारे में क्या कहना चाहते हो, और नूर के बारे में क्या कहना चाहते हो? यहाँ पर किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी फैमिली को धोखा देते हैं या फिर धोखा दे करके कुछ भी करते हैं तो आपके साथ हो सकता है कोई अनहोनी भी घट सकती है। यहाँ पर नूर ने अपनी फैमिली को धोखा दिया, और फिर अपनी जो पत्नी जब मायके चली गई थी तो उसने एक लड़की को बुलाया मौज मस्ती करने के लिए, और यहाँ पर उसके साथ ऐसी घटना हुई, उसको उस लड़की को मारना पड़ गया, और अब वह ज़िंदगी भर जेल में रहेगा। यहाँ पर दोस्तों जोया के बारे में पुलिस ने और पता किया था, तो पता चला था कि जोया का तो ये धंधा था, वह लड़कों को अपने जाल में फंसाती थी और उनके घर जाकर उनसे पैसे ऐंठ कर वापस आ जाया करती थी। तो यहाँ पे जोया को भी अपने किए करे की सज़ा मिल गई। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, या कुछ भी जानकारी यहाँ से मिलती है जो आपके जीवन में अप्लाई हो सकती है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएँ जाते जाते। यह हमारे ऊपर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। अगला प्रोग्राम में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, और कभी भी घर वालों की आंखों में धूल ना झोंकें। जय हिंद, जय भारत।